नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो में मैं आपको कुछ पक्षियों की चोंच और पंजे के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से उसका चोंच भोजन का शिकार करते हैं। ठीक है, उसका पंजे किस तरह का होता है, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नया क्वेश्चन भी इसमें देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है, आप देख सकते हैं कि कठफोड़वा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कठफोड़वा एक पक्षी का ही नाम है। तो ये अपना किस प्रकार भोजन प्राप्त करता है, चलिए इसको देख लेते हैं कि कठफोड़वा पेड़ों के तनों और शाखाओं को अपनी चोंच से खोद कर कीड़े खाता है। ठीक है, अपनी पेड़ों को क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ के जो तने होते हैं और जो शाखा होते हैं उसको अपनी चोंच से खोद खोद कर कीड़े को खाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कठफोड़वा अपना घोंसला कहाँ बनाता है। दोस्तों, कठफोड़वा पेड़ के तने में बिल खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका रिपीट भी हुआ है सीटेट के एग्जाम में। तो जितना भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन करते जाना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, आगे का सवाल है प्रश्न नंबर 3, चील और बाज की चोंच किस प्रकार की होती है। चील और बाज की चोंच दोस्तों मुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब मुड़ी हुई चोंच होने का फ़ायदा क्या है इन दोनों को। तो मुड़ी हुई चोंच का चील और बाज को क्या लाभ है, तो उसकी मुड़ी हुई चोंच क्या करता है दोस्तों कि नुकीली चोंच पक्षियों के मांस को चीरने और फाड़ने में मदद करती है। ठीक है, उसका जो चोंच होता है वो नुकीली होता है और मुड़ी हुई वो होता है, तो उसको क्या करता है दोस्तों, मांस को चीरने और फाड़ने के काम आता है। चलिए आगे देखते हैं, गिद्ध का पंजा कैसे होता है। तो दोस्तों, गिद्ध का जो पंजा होता है वो मजबूत होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और तीखे नाखूनों वाला होता है। ठीक है, देखिए आगे का सवाल क्या है कि शक्करखोरे की चोंच कैसी होती है। तो शक्करखोरे की जो चोंच होती है वो पतली होती है, लंबी होती है और मुड़ी हुई होती है आपका शक्करखोरे की चोंच। देखिए आगे का सवाल क्या है दोस्तों, पतली और थोड़ी मुड़ी हुई चोंच से शक्करखोरा को क्या लाभ है। तो दोस्तों, यह चोंच उसे रस चूसने में मदद करता है। ठीक है, शक्करखोरा को रस चूसने में मदद करता है उसका लंबी, पतली और मुड़ी हुई चोंच। आगे का सवाल है दोस्तों, सैंड पाइपर की लंबी चोंच से क्या लाभ है। तो सैंड पाइपर की लंबी चोंच कीचड़ में से कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीचड़ में से क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को निकाल कर खाने में मदद करती है उसका लंबी चोंच। आगे का सवाल है दोस्तों, बत्तख के पंजे तैरने में क्यों मदद करते हैं। तो बत्तख के पंजों के बीच में झिल्ली होती है, ये सभी आप लोग देखे हैं। तो बत्तख के पंजों के बीच क्या होते हैं दोस्तों, झिल्ली होती है जो तैरने में मदद करती है। ठीक है, आगे का सवाल है, यूरोन का पंजा नरम सतह में चलने में क्यों मदद करता है। तो यूरोन के पैर के आगे की और फैला पंजा उसे नरम सतह पर चलने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, यूरोन भी क्या है, एक पक्षी का ही नाम है। अब इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऐड करके रखा है आप लोगों के लिए। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुदहुद की 4 विशेषता बताइए। तो हुदहुद की 4 विशेषताएं निम्नलिखित में है कि हुदहुद बादामी रंग का होता है। यह किस तरह का रंग का होता है, न बादामी रंग होता है। इसकी पूंछ और पंखों पर काली धारियाँ होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके सिर पर कलिंगी होती है। और उसके बाद दोस्तों, उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय क्या होता है, कलिंगी फूल की तरह फूल खिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मोर का खिलता है उसी तरह से इसका भी पंख खिल जाता है, आपका फूल की तरह खिल जाती है। ठीक है, देखिए आगे का सवाल क्या है कि बयां की 4 विशेषता बताइए। ये भी एक पक्षी का ही नाम है। तो बयां की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों। देखिए क्या लिखा है कि बयां दिखने में घरेलू चिड़िया जैसी होती है। इसकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। यह खेतीहार जमीन के आसपास झुंडों में रहती है और खूब शोर मचाती है। यह एक बुद्धिमानी चिड़िया भी है। ठीक है, तो आपका बुद्धिमानी चिड़िया कौन है दोस्तों, बयां। आगे का सवाल है दोस्तों, बयां घोंसले किस प्रकार बनाती है। तो बयां घोंसले तंबीनुमा घोंसले बनाती है। ठीक है, तंबीनुमा मतलब इस तरह से तंबू आकार का जैसे बनाता है। यह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतली धागेनुमा तंतु निकालती है। इस तार से यह अपना घोंसला तैयार करती है जो खेतों के आसपास के पेड़ों पर लटकते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ध्यान दिया होगा इस तरह के लटकते हुए घोंसले को। तो ये सारा पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। देखिए आगे का सवाल क्या है दोस्तों, गोडवाना, ठीक है, गोडावन पक्षी की विशेषता क्या लिखिए। तो गोडावन पक्षी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यह बजनी पक्षियों में से एक पक्षी है।
यह अपनी यानी इसका वजन जो होता है ज़्यादा होता है। यह अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग के जैसा दिखता है। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग के जैसा आपका कौन सा पक्षी होता है? आपका गोंडवाना पक्षी, ठीक है, गोंडावन। इसके सिर पर काला रंग होता है। यह घास में रहना पसंद करता है। यह अत्यंत शर्मीली स्वभाव का होता है। इसे शर्मीली पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों शर्मीली पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी आपका जाना जाता है गोंडावन पक्षी को। उसके बाद है दोस्तों, यह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी आपका कौन हो गया? गोंडावन पक्षी। राजस्थान का अगर राज्य वृक्ष की बात करें तो वो होता है आपका खिजड़ी वृक्ष, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।